नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, लैटरल एंट्री वाले पॉलिटेक्निक के लैटरल एंट्री वाले विद्यार्थी बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। उन लोगों का कोई नोटिस नहीं आ रहा है, तो आज उन लोगों का फाइनली नोटिस आ गया है। तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों के नोटिस में क्या क्या लिखा हुआ है, आप लोग का एग्जाम होगा कि नहीं होगा, काउंसलिंग कब से होगा, क्या सारी चीज़ हम लोग इस नोटिस में देख लेते हैं। देखिए, यहाँ झारखंड सरकार झारखंड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा जारी किया गया ये नोटिस। इसमें देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है नीचे कि डिप्लोमा पाठ्यक्रम अंतर्गत विभिन्न शाखाओं में पार्श्विक यानी कि लैटरल एंट्री के अधीन नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने, अंक पत्र भरित यानी कि मार्कशीट अपलोड करने एवं साक्षात्कार मतलब काउंसलिंग के आयोजन से संबंधित अति महत्वपूर्ण सूचना। तो इससे रिलेटेड ये नोटिस है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आप लोग का कोविड-19 के कारण एग्जाम ना लेने का फैसला किया गया है और साथ में आप लोग कहा गया है कि इस बार का जो एग्जाम नहीं हो रहा है तो उसके जगह पे आप लोग का मेरिट के आधार पर आप लोग का एडमिशन होगा। और मेरिट किस आधार पर बनेगा, तो आप लोग का जो मार्क्स है आप लोग 12th का और ITI का, यहाँ देख लीजिए इंटरमीडिएट साइंस यानी कि उसमें गणित होना चाहिए और इंटरमीडिएट व्यावसायिक पाठ्यक्रम या फिर द्वितीय वर्ष का जो ITI मतलब 2 साल का जो ITI किया उसमें मार्क्स के आधार पर आप लोग का मेरिट तैयार होगा और उसके आधार पर आप लोग का सिलेक्शन होगा। तो चलिए आगे क्या लिखा हम लोग वो देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ आप लोग कहा गया है कि डिप्लोमा पाठ्यक्रम अंतर्गत विभिन्न शाखाओं में पार्श्विक प्रवेश अंतर्गत नामांकन के लिए इच्छुक आवेदक जो किसी कारणवश डिप्लोमा प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्श्विक प्रवेश यानी लैटरल एंट्री 2020 में सम्मिलित होने के लिए पूर्व में ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सके हैं, वे दिनांक 19 नवंबर 2020 से दिनांक 22 नवंबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के पूर्व आवेदक ये वाला आप लोगों को नोटिस जो पढ़ना है वो कहा गया है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल पॉलिटेक्निक का नोटिस जैसा ही है। उसमें जैसे पॉलिटेक्निक में फिर से फॉर्म भरने का आदेश दिया गया था, तो इसमें बिल्कुल ऐसा ही है, फिर से फॉर्म भरने का ये नोटिस निकाला गया है। मतलब जो लोग अभी तक लैटरल एंट्री डिप्लोमा लैटरल एंट्री का फॉर्म नहीं भर पाए थे वो लोग फिर से फॉर्म भर सकते हैं। पॉलिटेक्निक में भी वही किया, अब फिर से लैटरल एंट्री में भी वही चीज़ कर रहा है। तो उसी का नोटिस है। आगे यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि डिप्लोमा प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा लैटरल एंट्री मतलब पार्श्विक प्रवेश 2020 के लिए आवेदन भर चुके ऐसे आवेदक जिनके अर्हक परीक्षा का परीक्षाफल ऑनलाइन आवेदन करते समय परीक्षाफल जारी नहीं होने के कारण आवेदन पत्र में प्राप्तांक प्रतिशत दर्ज नहीं कर सके हैं, वे दिनांक 19 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक पुनः लॉगिन कर अपना प्राप्तांक प्रतिशत अवश्य दर्ज तथा अंक पत्र को अपलोड कर दें। यानी कि जो लोग अभी तक अपना प्रतिशत या परसेंटेज और मार्क्सशीट अपलोड नहीं कर पाए हैं उन लोगों को टाइम दिया जा रहा है कि 19 नवंबर से लेकर 22 नवंबर के बीच आप लोग अपना मार्क्सशीट अपलोड कर दे और अपना परसेंटेज भर दे। बिल्कुल जो टाइम फॉर्म भरने का दिया जा रहा है 19 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक, वही टाइम इसमें दिया जा रहा है। 19 नवंबर से 22 नवंबर के बीच आप लोग अपना जो परसेंटेज नहीं भरे हैं वो लोग भर सकते हैं और जो फिर मार्क्सशीट अपलोड नहीं किए हैं वो लोग अपलोड कर सकते हैं। आगे यहाँ क्या दिया देख लेते हैं कि ऑनलाइन आवेदन में दर्ज की गई विवरणी यथा प्राप्तांक प्रतिशत कोटि और कोटा के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, प्राप्तांक प्रतिशत, कोटि, कोटा, जन्मतिथि इत्यादि दर्ज रहेगी। आवेदक आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियों की जांच कर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो। यानी इसमें कहा गया है कि आप लोग जो ऑनलाइन परसेंटेज भरेंगे उसी के आधार पर आप लोग का दोस्तों उसी के आधार पर आप लोग का मेरिट बनेगा और उसी मेरिट के आधार पर आप लोग का सिलेक्शन होगा। तो फाइनली ये क्लियर हो चुका है कि आप लोग लैटरल एंट्री का डिप्लोमा लैटरल एंट्री का एग्जाम नहीं होगा, ये भी मेरिट के आधार पर ही होगा। तो फिर से आप लोग का डिप्लोमा लैटरल एंट्री का भी फॉर्म निकाला गया जैसे पॉलिटेक्निक का निकाला गया था। और आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि अंतिम मेधा सूची के आधार पर ऑनलाइन साक्षात्कार के माध्यम से सीटों का आवंटन किया जाएगा। यानी कि आप लोग का जो सीट का आवंटन होगा, काउंसलिंग होगा, वो ऑनलाइन काउंसलिंग होगा। नामांकन के समय अभ्यर्थियों को सीट आवंटन के अनुरूप वांछित प्रमाणपत्र और प्रमाणपत्र के मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मतलब जब एडमिशन लेने आप लोग जाइएगा तो उस वक्त आप लोग को उसका मूल जो प्रमाणपत्र होगा वो वहाँ पर दिखाना अनिवार्य होगा और अगर नहीं होगा तो वे नामांकन से वंचित रह जाएंगे। वांछित प्रमाणपत्रों के प्रारूप सूचना विवरण परिषद की वेबसाइट का आधारित डाउनलोड कॉलम में उपलब्ध है। मतलब क्या क्या आप लोग को सर्टिफिकेट देना है ये आप लोग को साइट पर मिल जाएगा। तो बिल्कुल पॉलिटेक्निक का जो नॉर्मल एग्जाम था उसी के आधार पर पॉलिटेक्निक का अब पार्श्विक आप लोग का जो लैटरल एंट्री एग्जाम होगा उसी के आधार पर होगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन पॉलिटेक्निक लैटरल एंट्री। लिंक में क्लिक कर दिए गए निर्देशों का अनुसरण करते हुए अभ्यर्थियों द्वारा संस्थानों शाखाओं को अपनी प्राथमिकतानुसार विकल्पों को भरा जाना है। मतलब जैसे काउंसलिंग होगा पॉलिटेक्निक का वैसे आप लोग का लैटरल एंट्री का भी काउंसलिंग होगा। तो चलिए आगे आप कुछ नहीं पढ़ते, हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं आप लोग का क्या जो इंपॉर्टेंट है। आवेदन शुल्क देखिए, आप जो नया अभ्यर्थी आवेदन करेंगे सामान्य EWS और OBC के लिए आप लोग का 650 रुपया लगेगा फॉर्म भरने के लिए। जो SC ST होगा या फिर जो फीमेल कैटेगरी का होगा महिला कैटेगरी उन लोगों को 325 रुपया लगेगा और दिव्यांगजनों को कोई फी यहाँ पे नहीं रहेगा। साक्षात्कार शुल्क काउंसलिंग शुल्क के बारे में लोग बात कर रहे थे, काउंसलिंग फी कितना लगेगा। तो अभ्यर्थियों द्वारा साक्षात्कार शुल्क पेमेंट गेटवे के माध्यम से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के द्वारा निम्न तालिका के अनुसार भुगतान किया जाना है। यानी कि जो जनरल होगा EWS BC1 BC2 यानी कि OBC जो होगा उन लोगों को फी लगेगा 400 रुपया
और SC/ST फीमेल कैंडिडेट फॉर ऑल कैटेगरीज और यहाँ पे लगेगा 250 रुपया। नेक्स्ट, सीट आवंटन हेतु आंशिक नामांकन शुल्क की राशि। और आप लोग को सीट लेने के लिए जो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए देखिए क्या लिखा हुआ है, अभ्यर्थियों को औपबंधिक सीट आवंटन पत्र डाउनलोड करने हेतु आंशिक नामांकन शुल्क 1000 रुपया की राशि उपरोक्त कंडिका 9 में वर्णित तरीका के अनुसार ही जमा करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी आवंटित संस्थान में नामांकन लेते हैं तथा अध्ययन जारी रखते हैं तो परिषद द्वारा आंशिक नामांकन शुल्क की राशि संबंधित संस्थान को उनके शिक्षण शुल्क के समायोजन हेतु उपलब्ध करा दी जाएगी, अन्यथा यह राशि जब्त कर ली जाएगी। यानी आप लोग अगर अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेते हैं और एडमिशन नहीं लेते हैं, ठीक है, तो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए आप लोग 1000 रुपया देना पड़ेगा। और अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो ये 1000 रुपया आप लोग का बेकार चला जाएगा, ये JCB द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। और अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आप लोग कॉलेज को ये 1000 रुपया आप लोग का जो ट्यूशन फी होगा उसमें से ये मैनेज कर लेगा। अब चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स की कुछ बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए, नए आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन मेधा सूची प्रकाशन प्रथम एवं द्वितीय ऑनलाइन साक्षात्कार तथा नामांकन संबंधित प्रमुख तिथियां निम्नवत है। तो यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन एडिट एंड अपलोडिंग ऑफ मार्कशीट, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का, कुछ एडिट करने का और मार्कशीट का अपलोड करने का जो डेट दिया गया ये तो 19 से लेकर 22 नवंबर तक दिया गया, हम पहले ही बताएं आप लोग को। नेक्स्ट इसमें है आप लोग का पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। आप लोग का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 24 नंबर को आ जाएगा। उसके बाद आप लोग का ऑब्जेक्शन अगर कुछ करना है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में तो आप लोग 25 से लेकर 26 तारीख तक ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और पब्लिकेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट आप लोग का 27 नवंबर को जारी हो जाएगा। और टाइम शेड्यूल फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, तो डिप्लोमा लैटरल एंट्री का फर्स्ट राउंड काउंसलिंग स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग हो जाएगा आप लोग का 29 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। मॉक सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ चॉइस फिल अप टू 30 नवंबर, मतलब 30 तारीख तक आप लोग का जो चॉइस फिल किया जाएगा, काउंसलिंग किया जाएगा, उसका यहाँ पे 2 दिसंबर को जारी किया जाएगा मॉक सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है कि लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग सीट अलॉटमेंट लॉकिंग जो है वो 3 दिसंबर तक है, यानी कि 29 तारीख से लेकर 29 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक आप लोग अपना ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकते हैं। इश्यू ऑफ अलॉटमेंट लेटर, तो आप लोग अलॉटमेंट लेटर जो है 6 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक आप लोग का जारी हो जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन इन द कॉन्सर्न इंस्टीट्यूट, वो 6 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक आप लोग एडमिशन का डेट रहेगा, यानी कि 6 दिसंबर से 9 दिसंबर के बीच आप लोग एडमिशन करवा सकते हैं। वैकेंसी रिपोर्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट, आप लोग का 9 दिसंबर को जो कॉलेज में वैकेंट रह जाएगा सीट, उसके रिपोर्ट कॉलेज को भेज देना होगा JCB बोर्ड को। और सेकंड राउंड काउंसलिंग का यहाँ डेट दिया गया है कि आप लोग का इश्यू ऑफ अलॉटमेंट लेटर हो जाएगा 12 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक अलॉटमेंट लेटर जारी हो जाएगा सेकंड राउंड का। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन इन कॉन्सर्न इंस्टीट्यूट आप लोग का 12 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच सेकंड राउंड काउंसलिंग एडमिशन होगा, ये डेट दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये था डिप्लोमा लैटरल एंट्री वालों को नोटिस। जो लैटरल एंट्री का फॉर्म भरे उन लोगों को ये जरूर शेयर कर दें ताकि वो लोग भी ये देख लें। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए और चैनल अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए, तभी लेता है नेक्स्ट वीडियो में जल्द आप लोग से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।